अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन है मैथ्स की, न्यू काउंटडाउन 5, उसका पेज नंबर है जी 117। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालना था। इसमें आपने घर से लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीपल ईयर्स में आपको पे बैक करना है। तो मल्टीपल ईयर्स का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा ध्यान में कि एक्चुअल अमाउंट जो आपने पे करनी है ए, ये अमाउंट जो आपने उधार ली थी बी प्रिंसिपल, ये अमाउंट जो इंटरेस्ट की बनेगी, ये अमाउंट कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट की जो बनेगी कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये पहले हम बात कर चुके हैं पूरी। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है जी प्रिंसिपल पी गिवन है 600, इंटरेस्ट रेट आई गिवन है 9%। ठीक है, अगर इन्होंने इसको आर कहा हुआ है कुछ और कहा हुआ है तो आप उसको वही बोलिए, जैसे आई ही बोल दीजिए स्मॉल, इससे आसानी रहेगी आगे भी जाके आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इन्होंने टाइम दिया हुआ है इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स दिया हुआ है 4 ईयर्स। ठीक है, तो अब अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए मालूम करना है तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, पता है, और कैपिटल आई पता होना चाहिए, नहीं पता। कैपिटल आई अगर 1 साल के लिए होता है तो बहुत आसान है, कैपिटल आई मालूम करना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आई। अब अगर ये मल्टीपल सालों के लिए होगा 10 साल 15 साल 5 साल 4 साल, तो उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में आई निकालते हैं। आई जो होगा 600 प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 4। 100 के 2 दिवस से काट दिए, बस अब तो सवाल आसान हो गया। तो दिस इज़ 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टेप्स में कर लेते हैं। 54 × 4 और फिर 116। ठीक है, तो ये ₹216 जो है वो क्या अमाउंट आई, इंटरेस्ट की अमाउंट आई, इंटरेस्ट की। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जी टोटल अमाउंट इन 4 साल बाद क्या बनेगी, तो बनेगी ए विच इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी 600 प्लस इंटरेस्ट 216 विच इज़ 816। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इस तरह से सवाल करना समझ में आ गया होगा।